खुफिया दस्तावेज को पब्लिक करने वाले को 14 साल सजा हो सकती है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, साबिक वजीर आजम ने जलसे में साइफर लहराया फिर वापस नहीं किया। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी से शेयर किया जा सकता है, इसलिए इन कागजात की जुबान कोड में होती है। साइफर मुतल्लिका इदारों को वापस नहीं किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई के लिए हुकूमत की इजाजत जरूरी है। कौमी सलामती को खतरे में डाला गया। खैबर में बाड़ा तहसील कंपाउंड में धमाका, 4 पुलिस एहलकार शहीद, खुदकुश हमलावर हलाक। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक और लाश निकाली गई। अस्पताल में शदीद जख्मी एहलकार भी शहीद हो गया। पुलिस ने दोनों हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। धमाके और फायरिंग के तबादले में 8 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपनी जानों पर खेलकर आवाम को बहुत बड़ी तबाही से बचाया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दों को बहादुरी से रोका। खुफिया एजेंसीज की तेजी काम कर गई, बाड़ा को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त इतलाक के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर हिकमत अमली, पुलिस के बहादुर जवानों ने पेश के इतला के बायस बाड़ा तहसील हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में 2 खुदकुश हमलावरों को दाखिल नहीं होने दिया। तहसील हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स और पुलिस स्टेशन में दाखिले पर नाकामी के बाद खुदकुश हमलावरों ने अपने आप को थाना के मेन गेट पर धमाके से उड़ा दिया। दहशतगर्दी के खदशात, CTD की बड़ी कार्रवाई। रावलपिंडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश, कलदम TTP और बलोच लिबरेशन आर्मी से है। दहशतगर्द शहर में खतरनाक मनसूबाबंदी कर रहे थे। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज और नकदी बरामद। शनाख्त अजमल अमीन, फेरोज, हामिद बशीर और अवैस शाह के नाम से हुई। के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस में अबूरी तोसी मिल गई। नेपरा ने 3 माह के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। कराची और एतराफ को बिजली फ्राहमी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही थी। तजदीद करने या ना करने से मुतल्लिक हतमी फैसला ना होने पर नेपरा ने अबूरी रिलीफ देने का फैसला किया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लाइसेंस में तजदीद की दरख्वास्त कर रखी है। मुल्क में नए बहरान की दस्तक, मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी, जो मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। महंगी गैस खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते, गैस महंगी होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऐलान। मजीद बोले, साइफर को सियासी तजर्बे के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर मामले पर चेयरमैन PTI ने हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। साइफर सिर्फ 2 या 3 लोगों की नजरों से गुजरता है। साइफर को लोगों के सामने लाने से कानून की धज्जियां उड़ाई गई। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिल्स में होगा। CPPA ने ₹2.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन मासवाए लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पाकिस्तान का ICC चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। बाबर 11 ने गोल में कमाल करके लंकन टाइगर्स का बुरा हाल कर दिया। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 4 विकेट से लंका ढा दी। 131 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन कैप्स को 6 झटके झेलना पड़े। दूसरी इनिंग्स में ओपनर अमामुल हक 50 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम 24, साउद शकील 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आगा सलमान ने छक्का लगाकर टीम को जीत से हमकनात किया। पाकिस्तान के साउद शकील को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की कौमी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। देखते रहिए बोल न्यूज़। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ।
उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।